जनाब अली खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार फिर। और ये हमारे साथ होता है बच्चों का सेगमेंट तकरीबन रोज़ाना 5:30 बजे। ज़ाहिर इसमें प्लस माइनस हो जाता है टाइम में सहर इफ्तार के टाइमिंग्स के लिहाज से, लेकिन तकरीबन हम इसी टाइम पे आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज 12 रमज़ान मुबारक है। पाकिस्तान में जितने बच्चे देख रहे हैं उन सबको हमारी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे बच्चों जी शाबाश शाबाश। कोई बात नहीं। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो मैंने एक बात बिल्कुल याद रखी हुई थी, भूला नहीं हूँ मैं बात, कि मुझे कल हाइम ने कहा था कि वसीम भाई आप तो रोज़ाना यही पूछते हैं कि रोज़ा रखा कहीं नहीं रखा, तो आप ये ना पूछिएगा। तो मुझे याद है हाइम कि मैंने ये पूछना ही नहीं है कि रोज़ा रखा कहीं नहीं रखा। ठीक है ना? मैंने याद रखा है। ठीक है जी। यानी इस बारे में हम कोई बात ही नहीं करेंगे कि रोज़ा रखा कि नहीं रखा। ठीक है ना? नहीं रखा मैंने। नहीं, मैं तो इस बारे में बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि आपने कहा था कि एक ही सवाल रोज रोज, तो आज हम इस बारे में कोई सवाल ही नहीं कर रहे। ठीक है? ठीक है। यानी आज इसका मतलब ये कि अंडर डिस्कशन ही नहीं है ये बात कि रोजा रखा कि नहीं रखा। ठीक है ना? सही है। ठीक है, इस पे कोई आज सवाल मैंने देखिए, मैंने आपसे आज पूछा कि रोजा रखा कि नहीं रखा। नहीं रखा। भाई सवाल तो कर रहे, 2-4 बार तो आपने सवाल कर लिया। नहीं, मैंने कहा मैं इस बारे में बात ही नहीं करूंगा आज कोई, क्योंकि उन्होंने कल मना किया था। तो मैं ये, और ये हंसा कौन है दौरान? चीकू या मोमो में से कोई? चीकू वसीम भाई जितनी बार आपने पूछा, मुझे लगता है सिर्फ 2 मुल्क रह गए जिनको ये बात नहीं पता, बाकी सारी दुनिया को पता लगी ये बात का हाइम ने रोजा नहीं रखा। अरे इसको इनको देखो जी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और हाइम ने इतने घंटों का रोजा रखा माशाअल्लाह, और इस पर अल्लाह ताला बहुत खुश होंगे। सब सुभान अल्लाह कहते हैं भाई। सुभान अल्लाह। लेकिन ऐसी थोड़ा सा आपको तंग कर, मैं आपको थोड़ा सा तंग कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? थोड़ा सा मजाक कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? आपका बड़ा भाई हो तो कर सकता हो ना? अरे क्या बात है। एक चीज़ का हम सबको लेकिन बहुत ख्याल रखना ज़रूरी है। मजाक करना इज़ फाइन, लेकिन हमको ये बहुत ख्याल रखना ज़रूरी है कि वेरी गुड के किसी का इन 3 बातों का ख्याल रखना चाहिए कि पहली बात, किसी का मजाक नहीं उड़ाना और उनका दिल नहीं तोड़ना। यस, मजाक करना अलग बात है, मजाक उड़ाना अलग बात है। तो किसी का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। अगर हमने कोई ऐसा मजाक कर दिया कि जिस पे कोई हर्ट हो गया, किसी का दिल दुख गया, फिर तो अल्लाह मियाँ हमसे नाराज़ होंगे। तो ये हमने नहीं करना। और कभी अगर गलती से हमने किसी को ऐसी बात कर दी कि हमें लगा था कि इससे वो हर्ट नहीं होगा, लेकिन अगर वो हर्ट हो गया, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? सॉरी। सॉरी करने में नहीं शर्माना चाहिए। जी बाजी फरमाइए। जी बेटे। हम अल्लाह मियाँ से सॉरी करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं। गुड क्वेश्चन। हम खाली एक दूसरे से सॉरी नहीं करते, वो तो करना ही सॉरी करते हैं। यस, क्योंकि आखिर में तो हर चीज का फैसला करने वाला अल्लाह ताला ही है ना। सो द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस, हम अल्लाह ताला से भी सॉरी करते हैं। अल्लाह ताला से सॉरी कैसे करते हैं? अरे ये देखें, इतने इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हुए हैं कि शिराज बताइएगा अल्लाह ताला से सॉरी कैसे करते हैं? हम के अस्तगफिरुल्लाह कह सकते हैं। मतलब है कि अल्लाह मियाँ आई एम सॉरी, अल्लाह मियाँ मेरी मगफिरत कर दें, अल्लाह मियाँ मुझे प्लीज़ माफ़ कर दें। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ के भी कह सकते हैं, और हम अल्लाह मियाँ से अपनी ज़बान में भी कुछ भी कह सकते हैं। यानी जैसे मैं कहूँ कि अल्लाह मियाँ मुझसे ये गलती हो गई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, ऐसे हम उर्दू में, इंग्लिश में भी कह सकते हैं। और अगर मैं बोल के कहना ही नहीं चाहूँ, अपने दिल में कह दूँ भाई अल्लाह मियाँ तो दिल के हाल भी जानते हैं ना। तो अगर हम दिल में भी कोई चीज़ सोच रहे हैं, नियत कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला तो वो भी जानते हैं। सो हम बोल भी सकते हैं, अरबी में भी बोल सकते हैं, उर्दू इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, दिल में भी बोल सकते हैं। अल्लाह ताला तो दिलों के राज जानने वाला है। ठीक है ना मोमो? तो शाबाश, ये अच्छा सवाल था भाई। गुड। हाँ जी, हाँ जी। आज तो आपका दिमाग क्यों भाई? वजह? सारे पहेली लेकर आए। सारे क्या पहेली लेकर आए। पहेलियां लेकर आए सारे हैं? मैंने तो लेकिन आज स्टोरी सुनानी है, तो आप पहले आप स्टोरी सुना दे, फिर हम पहेली पूछेंगे। अगर मेरी स्टोरी सबने गौर से सुनी तो फिर मैं सबकी पहेलियां गौर से सुनूंगा। डील हो गई? डील। हाँ जी, क्या भाई? मैं नाम सुनाऊंगा। बस भाई, यानी नाच सुनाना तो बहुत अच्छी बात है वैसे, स्टोरी पढ़ा रहे। लेकिन बात हो रही है कि हम पहेली सुनेंगे, पूछेंगे। मैं कह रहा हूँ हम स्टोरी सुनाएंगे। ऐसे में आइम साहब कह रहे हैं आप लोग सब बंद करो ये प्रोग्राम, नात पढ़ दूं मैं पहले, जो कि अच्छी बात है, नात पढ़ना तो अच्छी बात है। हाँ, और रोजे वाली बात तो हम वो तो करने, वो नहीं करने, वो है
वो कुछ है वो पूछेंगे, वो तो उसमें तो बात ही नहीं करनी बिल्कुल। ठीक है जी, हाँ जी जी। माँ को ना नमाजों के नाम बताऊंगी। नमाजों के अभी बता दो भाई, स्टोरी से पहले नमाजों के नाम बता दें, कौन कौन से नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मुसलमान फाइव टाइम कहते हैं। हाँ हाँ शाबाश। फर्ज नमाज कौन कौन सी है? सुबह कौन सी पढ़ते हैं? हाँ? सुबह कौन सी नमाज पढ़ते हैं? फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा। क्या बात है, जबरदस्त भाई, जबरदस्त, बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा बताया। अब जरा मुस्कान, हंसने की बात नहीं है। मुस्कान को कुछ पता नहीं है। कुछ क्या? हाँ इनको कुछ पता नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक खैरियत से? क्या मैं आपको स्टोरी सुनाऊं? पता नहीं। इतना मैंने ये रिस्की सवाल किया है क्योंकि मुस्कान का कुछ नहीं पता। हो सकता है मैं उससे पूछता मैं आपको स्टोरी सुनाऊं, मुस्कान कहती नहीं, फिर मैं क्या कर लेता। तो अल्लाह खैर करेगा। आप मेरी स्टोरी सुनने के लिए तैयार हैं? जी शुक्र अल्लाह। क्या मैं आपको स्टोरी के साथ पिक्चर्स भी दिखाऊं? जी क्या मैं आपको पिक्चर्स के साथ वीडियोस भी दिखाऊं? जी। ओके ठीक है भाई, तो हम आपको दिखाते हैं एक स्टोरी। भाई दिखाएं जरा, पहली वीडियो दिखाएं। आज हम एक स्टोरी सुनते हैं। ये है एक जंगल, है ना, जंगल में परिंदे रहते हैं, जानवर रहते हैं। अब आप देख रहे हैं क्या? आपके पैर पर देखो। चलो बस भाई डॉक्टर साहब। हाँ? वरना आपके खा जाएगा पैर। खरगोश। अब क्या आपको डर नहीं लगता इससे? नहीं। मुझे, आपको असल में कराटे आते हैं ना, इसलिए आपको डर नहीं लगता, मुझे डर लगता है भाई इससे। वो क्या है? चूड़िया है। हाँ, बहुत सारा चूड़िया है। बहुत सारा चिड़िया। एक चिड़िया किस कलर का है? एक चूड़िया के कलर, येलो कलर, येलो कलर। चूड़िया के कलर सेम नहीं है। हाँ सेम सेम नहीं है ना। सबके तो सेम है। बड़ा चूड़िया की सेम नहीं है। वेरी, और कमाल कर दिया, सबका तो सेम है, एक बड़ा चिड़िया का कलर सेम नहीं है ना। अब ये जो एक बड़ा चिड़िया है ना, ये अपने आप को ना, हाइम साहब, ताशु, ये ना, ये अपने आप को बहुत ये प्राउड है। ये कहते हैं कि देखो मेरा कलर सबसे अच्छा है, मेरा कलर तो सेम भी नहीं है, और मैं तो इतना खूबसूरत हूँ। इस मुस्कान ने कहा ना, ये एक चिड़िया, ये देखो, ये सबको बोल रहा है कि देखो मेरा कलर कितना अच्छा है, तुम लोग का कलर तो अच्छा भी नहीं है, और मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ। अब इसको, हाँ लड़की है। लड़की है। हाँ, इसने मुस्कान जैसे कपड़े पहने हुए हैं, ब्लू कलर के। पानी पर कैसे घूर रहा है? पानी पे घूर रहा है ना, और कपड़े भी आपके जैसे पहने हुए हैं। वो सही कह रही है मोमो। अब ये सबको बता रही है, सेम कलर लेना। सेम कलर हो गया। अब ये चिड़िया बता रही है कि मैं तो बहुत ब्यूटीफुल हूँ, और तुम लोग, और बाकी परिंदे इसको समझा रहे हैं कि भाई ऐसे नहीं करते। ये देखो, ये ना दूसरा परिंदा, दूसरी चिड़िया, हाँ वो वही वाला है, उसको दूर से दिखा रहे हैं ना, अभी तो छोटा लग रहा है। अब जो है ना, ये समझा रहे हैं इसको कि देखो ऐसे नहीं करो, बुरी बात है, इतना गुरूर नहीं करना चाहिए कि मैं तो, नहीं माना। हाँ। फिर वो नहीं माना। अब देखते हैं कि वो माना कि नहीं माना। आपके ख्याल में माना कि नहीं माना? नहीं माना। नहीं माना भाई, नहीं माना। अब पता है क्या हुआ? अब वो नहीं माना। एक दिन जंगल में आ गए शिकारी। अब शिकारी चिड़िया को मारना चाहते हैं, सबको मारना चाहते हैं। अब पता है क्या हुआ? सारा जो सेम कलर का चिड़िया था ना, वो तो दरख्तों में जाके छुप गया, लेकिन ये जो अलग कलर का जो चिड़िया था, ये तो कहीं छुप ही नहीं सका, इसलिए कि बाकी जो चिड़िया था ना, उसका कलर था दरख्त के जैसा, वो दरख्त के अंदर जाके छुप गए सब। ये वाला नहीं छुप सका। अब क्या हुआ? ये वाला परिंदा, ये वाले चिड़िया सबको नजर आ गया, शिकारियों को नजर आ गया, और ये वाला चिड़िया फंस गया। कैसे फंस गया भाई? दिखाएं। जाल के अंदर। ये देखो, ये अलग से नजर आ गया सबको। ये नहीं बच सका, बाकी सारे भाग गए, ये नहीं भाग सका क्योंकि इसका कलर सबसे अलग था ना, और ये फंस गया। कैसे फंस गया भाई? जाल के अंदर कैसे फंस गया, दिखाएं भाई। ये देखो, ये जाल के अंदर फंस गया। ओह माय गॉड। और अब हम यहाँ पे, अब आप सोचो, अब ये इतना शर्मिंदा हुआ। कैसे शर्मिंदा हुआ ये कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे क्या मिस्टेक हो गई। और अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, ये बताएं, इस चिड़िया को, हैं डॉक्टर साहब, इस चिड़िया को बहुत गुरूर था कि मेरा कलर तो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन हुआ क्या? जब शिकार करने आए शिकारी, तो इसका कलर सबसे अलग था, बाकी कलर सबका सेम था। जिस कलर पे इसको गुरूर था, उसी कलर की वजह से ये जाल के अंदर फंस गया। और शिकारियों ने इसका शिकार
कर लिया। इस कहानी से सबक क्या मिलता है हमें? डॉक्टर साहब आप बताएं। हमें रोज कपड़े बदलने चाहिए। और ब्लू कलर सबक नहीं मिलता है, पहनना ये सबक मिलता चाहिए। ब्लू कलर नहीं पहनना चाहिए। ये सबक ने ओ भाई आपको पता ही नहीं है, अभी ये बताएंगे। पहले आप बताएं, अभी सबसे पूछता हूँ दीदी अहमद क्या सबक मिलता है इस कहानी से? हमें गुरूर नहीं करना चाहिए। गुरूर नहीं करना चाहिए। जिस चीज पे गुरूर था उसी चीज की वजह से फंस गए। क्या सबक मिलता है? हमें दूसरों को जेलस नहीं बनाना। वेरी गुड। दूसरों को जेलस नहीं बनाना चाहिए। हाँ कि शायम शो ऑफ नहीं करना ताशु। और दूसरों को कभी भी उनके रंग से कभी भी उनको गलत नहीं समझना। अरे क्या बात है भाई, जबरदस्त। बिल्कुल वसीम भाई ऐसा ही वो है। था भी वो वाला तोता था, वो वाला। वो वाला था। जो कलर होते हैं उससे अच्छा होता है। जो उनका कलर था वही अच्छा होता है। हाँ यानी जैसा अल्लाह ने बनाया ना उसी पर खुश रहना चाहिए। यानी कि अब ये परिंदा खूबसूरत था ना, इसको लगता था मैं खूबसूरत हूँ, हालांकि अल्लाह की बनाई हुई तो हर चीज़ खूबसूरत है, डिफरेंट होती है लेकिन खूबसूरत होती है। लेकिन ये कह रहा था कि तुम लोग तो बदसूरत हो, मैं खूबसूरत हूँ। और ये फंस गया नहीं, फंस गई, क्योंकि मुस्कान ने कहा ये परिंदा नहीं था, परिंदी थी। परिंदी तो कोई वर्ड नहीं है वैसे, लेकिन फीमेल थी। हंसने की जरूरत नहीं है, गलती किसी से भी हो सकती है। डोंट लाफ। वसीम भाई आपने तो चीकू को सुला रखा था। अब मैं भी चीकू से जरा बात करता हूँ। सो इस कहानी से ये सबक भी मिलता है कि अगर हम क्लास में बैठे हुए हैं तो फर्ज करें किसी का कलर वाइट है, किसी का कलर थोड़ा कम वाइट है, तो सभी अल्लाह के बनाए हुए ना। हमें किसी को ये नहीं बोलना चाहिए कि ये ऐसा। या फर्ज करें हम क्लास में कहीं बैठे हुए हैं तो किसी की हाइट कम है, किसी की हाइट ज़्यादा है, तो हमें ऐसे वर्ड कभी भी नहीं बोलने चाहिए कि ओए छोटे, ओए लंबे। ये कभी भी नहीं बोलना चाहिए, अल्लाह ताला से बहुत नाराज़ होता है। या फ़र्ज़ करें हम बैठे हैं तो कोई ज़रा किसी का वेट कम है, किसी का ज़्यादा है, सब अल्लाह के बंदे हैं ना, तो ये नहीं बोलना चाहिए ओ पतले हो तुम तो ऐसे हो। ये ऐसा कभी भी नहीं बोलना चाहिए, इससे अल्लाह बहुत नाराज़ भी होते हैं। और इस परिंदे की तरह जो कि समझता था कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ और फंस गया, हम भी फंस सकते हैं अगर हमने कभी गुरूर किया। तो हमने कभी भी गुरूर नहीं करना चाहिए। कभी किसी को लंबू, छोटू, पतलू, ये मोटे, ये वो ऐसा जुमला कभी भी किसी को हमने नहीं बोलना चाहिए। जितने भी इंसान हैं या परिंदे हैं सब किसके बनाए हुए हैं? अल्लाह ताला के। और अल्लाह ताला ने हर चीज को खूबसूरत बनाया है कि नहीं बनाया है? अगर अल्लाह ने हमको कोई चीज ज्यादा अच्छी दे दी है तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए या गुरूर करना चाहिए? शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र कैसे अदा कर सकते हैं, ये आज का सवाल है। मैं बताऊं? ना ये आज का सवाल है, ये कल बताना है। ये एक अरे कोई मुझे जब कोई नया मेहमान आए तो कोई बताता तो है ना मुझे कि भाई ये आए हुए। कोई मुझे बता ही नहीं रहा कि आज तो एक नई बच्ची नजर आई है। इतनी देर से मैं शोर मचा रहा हूँ कि छोटी बच्ची आई है, कोई सुनता ही नहीं है मेरी बातें यहाँ। ये बताया इन्होंने? बताया कभी? वसीम भाई चीख तो रहे थे। नहीं बताया ना? नहीं वसीम बताया। भाई चीख तो रहे थे। चीख रहे थे लेकिन ये तो मेरी कान में कोई आवाज नहीं चीकू आई। कह रहे थे कि मैं फेवरेट हूँ मम्मा का पास। उनका मम्मा पापा का झगड़ा ही नहीं खत्म हो रहा, तो हैं फेवरेट होंगे, अच्छी बात है। अगर फेवरेट है तो अच्छी बात है, खुश रहें। मुझे जरा ये इनसे तो बात करने दें। नई प्रिंसेस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा हाँ मिरहा। ये मिरहा का क्या मतलब होता है? पता है? मेरा नाम है इकरारुल हसन। क्या नाम मेरा? हर हसन। हाँ और नहीं वसीम भाई मेरा नाम है वसीम बदामी। समीम बदामी। वसीम भाई पहले वसीम भाई, इसलिए नाम बताना ही छोड़ दिया। शामी, फिर वसीम बादामी और वसाम बादामी, और अब हो गया ताशु। मेरा नया नाम आ गया है समीम बदामी। क्या नाम है मेरा? समीम बदामी। ठीक है भाई। तो आप आज आई हैं तो हमें कुछ अच्छा हंस भी रही हैं, खुद गलत नाम लेके हंस भी रही हैं, तो आप कुछ सुनाएंगे हमें? कोई दुआ, कोई बचा रहा हूँ अब ऐसे दिन चल रहे, दुआ करनी चाहिए अल्लाह से। कोई दुआ सुना सकते हो आप मुझे? कौन सी? समीम बदामी कोई दुआ तो सुना दो। कोई नात आती है? कोई दुआ? आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं वैसे? सोने की। हैं? सोने की क्लास में? ये तो मेरी क्लास है। मुझे भी इस क्लास में ओ सॉरी, अच्छा मिक्स कर दिए दो जवाब।
थोड़ा डिले सिस्टम पे चल रहा है इनका, है ना। कौन सी क्लास में है? सोने की दुआ सुनाऊंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो दुआ सुनाए, सोने की दुआ। अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुतवाया। वाह सारे सो जाओ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह कहते हैं भाई, सुभान अल्लाह कहते हैं, वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। हाँ भाई। सो भाई आपको पता है कि ये आज कौन सा रोजा हो गया पाकिस्तान में? 12वां। 25। चलो भाई। वो देखो कौन सा? हाँ 12 25। उनको बताओ 25 रोजा नहीं है आज। भाई हाँ तो असल में ईद की जल्दी है। हाँ, अभी ईद में 18 या 17 डेज बाकी हैं पाकिस्तान के मुताबिक। हमारे गाँव हो गया हैं? ईद में तो हमारे गाँव हो गया। हम गांव चले जाओगे? आपके गांव में ईद पे क्या होता है? ईद पे ईद मनाते हैं ना। अच्छा, ईद पे ओ भाई अबू बकर साहब, ये आपने देखा? सबके घर पे चाय पीने जाते हैं। सबके घर पे चाय पीने चले जाते हैं। ओहो, खाना कोई नहीं खाता क्या? भाई इसका देखो, इसका अगर वो कह रहे हैं चाय पीने जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ चाय ही पीते रहते हैं बार बार, यानी चाय पीने जाते हैं, जाहिर है खाना भी खाते होंगे। हर बात समझानी पड़ती है, खाना भी खाते हैं ना, जाहिर भाई खाना भी खाते हैं। आ गई समझ बात? हाँ। और वकर साहब, इनके गांव में तो ईद में ईद मनाते हैं, पता है आपको? आपके गांव में भी ईद पे ईद मनाते हैं? नहीं, हमारे पे तो फिर रमजान मनाते ईद पे रमजान मनाते होंगे मेरा। नहीं, गुड। अच्छा भाई, तो ये दूसरा अशरा आ गया है, और दूसरा अशरा मगफिरत का अशरा है। ये अशरा वैसे भी फॉरगिवनेस का अशरा है। अल्लाह ताला माफ़ करने वालों को पसंद भी करता है। सो बेस्ट लोग कौन होते हैं? जो माफ़ कर देते हैं। तो हमें भी अल्लाह ताला से भी माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर हम लोगों को माफ़ करेंगे, अल्लाह ताला सवाल पूछो। हमें माफ़ जल्द। अरे पहली तो अब कल ही हो सकेगी, क्योंकि आज तो ब्रेक का टाइम हो गया है। सवाल पूछ लो, फिर हम जवाब कल सोच के आऊंगा। आप पूछ लो, क्या सवाल है? दुनिया गोल है ना। दुनिया गोल है तो हम दुनिया से नीचे क्यों नहीं गिर जाते? असीम भाई, इसका जवाब तो बहुत आसान है। दुनिया गोल है तो हम नीचे क्यों नहीं? वसीम भाई, ऐसी कौन सी चीज है जिसके पास आंखें नहीं है पर वो रहती है, जिसके पास पर नहीं है पर वो उड़ती है? ओ, सारे सवालात मैं आज जमा कर रहा हूँ। और क्या सवाल है आपका? कोई सवाल है प्लास्टिक भाई। होता है। आपका? कोई सवाल नहीं? वसीम भाई, हाँ, आप ऐसी कौन सी चीज है जिसके फटने पर आवाज नहीं आती? दूध। अच्छा भाई, इतने सारे सवाल। आपका क्या सवाल? आपका भी कोई सवाल है? जी। अगर ऐसी कौन सी चीज है जो 2 हो तो इस्तेमाल में होती है, अगर 1 हो तो इस्तेमाल में नहीं? अरे बहुत सारे सवालों के जवाब मेरा आसान। भी आपका एक कोई सवाल सवाल तो नहीं? है। नहीं भाई, मुझे आता है। नहीं, सवाल मुझसे पूछो ना, मैं सवाल ऐसी कौन सी अभी जवाब देंगे आपको। भाई- ऐसी क्या बात है? ऐसी कौन सी चीजें जो हमें खिला सके लेकिन खुद नहीं खा? हाँ भाई, ये भाई, 5 सवालात हो मेरा गए। एक और सवाल भी है। हाँ पूछे, जवाब देंगे। ऐसी कौन सी चीज है जिससे लोग डरते हैं लेकिन उसके लिए मेहनत भी करते हैं? बस ये सवालात हो गए हैं, और नाज़रीन इनका जवाब मैं दूं कलर्स करेंगे। ब्रेक का टाइम हो गया ना असल में, वरना तो कोई मसला नहीं है। आ जाओ भाई, तस्वीर खेत लें। आ जाओ सारे, आ जाओ भाई, आ जाओ। समीम बदामी, मिलते हैं छोटे से क्या करोगे? मिलते हैं एक छोटे से। अच्छा ठीक है, 3, 2, 1। मिलते हैं एक छोटे से